और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज वीडियो आई एम गोना बी डूइंग समथिंग जिसके लिए आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड आप लोग इंडिविजुअली ऐसे मेरे ब्रशेस के बारे में पूछते रहते हो दैट प्लीज़ मेंशन कि आपने यहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ किया, आपने ब्लश के लिए या ब्राउन्जर के लिए कौन सा ब्रश यूज़ किया। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड दूं कि कौन से ब्रशेज, मेकअप ब्रशेज मैं यूज़ करती हूँ व्हाइल आई एम डूइंग माय मेकअप एंड दीज आर माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स। ऑल्दो आई हैव सो मैनी ब्रशेज ऑनेस्टली, बट डू आई यूज़ ऑल ऑफ देम? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे जब ज़रूरत लगती है, लाइक जितने मुझे लगता है कि यार ये नेसेसरी हैं, दीज आर द ब्रशेज दैट यू रियली नीड एंड यू विल मल्टीटास्किंग भी हैं एंड हेल्पफुल भी रहेंगे आपके लिए, प्लस दे आर रियली अफोर्डेबल एज वेल। वो सारे ब्रशेज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम गोना बी शेयरिंग अ कपल ऑफ ऑप्शंस एज वेल। आपको सारे लेने की जरूरत नहीं है, यू डिसाइड फॉर यू आप कौन से मेकअप स्टेप्स करते हो, कौन से आप स्किप करते हो। यू डू नॉट नीड ऑल ऑफ देम। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी और साथ ही साथ दिखाऊंगी कि हाउ दे वर्क इन एक्शन, बिकॉज आज मैंने इन्हीं को यूज करके फुल फेस ऑफ मेकअप क्रिएट किया है, सो दैट यू कैन सी कि मैं किस ब्रश को किस तरीके से यूज करना पसंद करती हूँ और किस चीज के लिए यूज करती हूँ। नाउ इन ब्रशेस को यूज करके आप सिंपल से सिंपल और प्रो लेवल से प्रो लेवल का मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो। दीज आर द फ्यू मेकअप ब्रशेस दैट यू नीड इन योर कलेक्शन एंड लिटरली आप जैसा भी टाइप का मेकअप लुक चाहते हो, दीज आर इनफ। यू कैन यूज देम इन मल्टीपल वेज, बट ये इससे ज्यादा आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है एंड दीज आर नॉट रियली एक्सपेंसिव। अंडर 500 रुपीज आई थिंक सारे ब्रशेज होंगे। बहुत कोशिश की है मैंने कि इस वीडियो को काफी अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकूं आपके लिए। आई रियली होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको वीडियो देखने में मजा आए। डोंट फॉरगेट टू लाइक टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले दिस इज हाउ माय ब्रश ऑर्गेनाइजर लुक लाइक। पहले मैं ना नॉर्मल ऐसे बॉक्स आता था, अमेजोन से लिया था मैंने, उसमें अपने ब्रश होल्डर था, उस पर गर्ल बॉस लिखा था। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू नो, पीछे मेरी वैनिटी के ऊपर रखा रहता था, बट उसके ऊपर ना डस्ट जमा हो जाती थी और फिर वही ब्रशेज अपने फेस पे यूज कर रहे हो, दैट्स अ लॉट ऑफ गंदी चीज़ें अपने मुंह पे लगाना। सो आई फाउंड दिस ब्रश होल्डर देन, बहुत ही क्यूट सा है और कलर्स में भी आता है। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, ऐसे ऐसे रोटेट भी हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है, आपकी बहुत एस्थेटिक सा लगता है आपकी वैनिटी पे रखा हुआ। एंड देन इट कम्स विद अ कवर लिड एज वेल, सो दैट आपके ब्रशेज गंदे नहीं हो रहे, उनके ऊपर कोई धूल डर्ट गंदगी वगैरह जमा नहीं हो रही है, आपके मुंह पे कोई जर्म्स एंड बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू ओपन इट। यू हैव योर ब्रशेज राइट हियर, इट लुक्स सो प्रिटी। इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है, ब्रश होल्डर को क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको पर्टिकुलर वाले को क्लीन करना भी बड़ा आसान है। एंड यू कैन रोटेट योर ब्रशेज। आप ऐसे यहाँ पे सेक्शंस देख सकते हो, काफ़ी सारे सेक्शंस भी दिए हुए हैं इन ब्रशेज को रखने के लिए। सो दिस इज हाउ आई लाइक टू स्टोर माई ब्रशेज एंड काफ़ी अच्छे से रहते हैं। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लाइक, कब से मैं शिफ्ट हुई हूँ उस कमरे में, 4 to 6 months एंड इट इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर नाउ। ओके, एक ऑर्डर में जाएंगे जिससे मुझे आपको बताने में भी आसान रहेगा एंड यू विल बी इजली एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा ब्रश मैं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। ऑर्डर में जाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको उस ब्रश को यूज़ करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ कम्स द फाउंडेशन, इल्यूमिनेटर, एनीथिंग ऑफ लाइक दैट लिक्विड प्रोडक्ट जो आप अपने एंटायर फेस पे लगाते हो। फॉर दैट आई लाइक टू यूज़ दीज टू ब्रशेज, आइदर दीज टू, और या फिर आप फाउंडेशन वगैरह के लिए ब्यूटी ब्लेंडर भी पसंद कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। मैं क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। Generally I like beauty blender to blend out my foundation. It gives me a beautiful natural finish and I use this one. This is how it looks like. So it was a very popular product. It is already a very popular product for a really long time, पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। रिसेंटली कुछ टाइम पहले I got it and जब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ I cannot stop using it. I just love it so much. It gives me a very beautiful coverage. बहुत अच्छे से बहुत जल्दी फाउंडेशन को ब्लेंड कर देता है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट सोकअप नहीं करता है, बिल्कुल भी सोकअप नहीं करता है। यू डू नॉट हैव टू ड्रैग और एनीथिंग और लाइक दैट सॉर्ट। जैसे जब ये ड्राई होता है तो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, बट जैसे आप इसको वेट करते हो, पूरा एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हो, इट एक्चुअली इंक्रीजेज अ लॉट इन साइज, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एंड लुक एट दैट, इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्टेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर एंड फॉर द प्राइस यू आर पेइंग दिस इज जस्ट beautiful. It's one of the greatest product for blending my base that I've used and I would highly recommend if you love beauty blenders. But if in case you love brushes, because beauty blender थोड़ा सा natural coverage देता है and कुछ लोगों को brushes पसंद होते हैं, कुछ लोगों को beauty blenders पसंद होते हैं, so whatever you prefer. For foundation or illuminating products like that, I prefer these two. Now इनमें से आपको एक चूज करना है, you do not need both of them. या तो आप flat top brush यूज कर सकते हो या फिर आप ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। It's a buffing brush, इसको आप फाउंडेशन को अच्छे से बफ कर सकते हो। So अगर आपको फाउंडेशन को ऐसे डैबिंग मोशंस में ब्लेंड करना
करना पसंद है देन फ्लैट टॉप ब्रश इज ग्रेट फॉर यू, इट प्रोवाइड्स मोर कवरेज. बट इफ यू वांट टू ड्रैग एंड गिव अ वेरी नेचुरल सॉर्ट ऑफ फिनिश लाइक दैट देन दिस वन इज रियली गुड. दोनों के बारे में एक करके बात करते हैं. सबसे पहले आई हैव पैक 231 ब्रश. इट्स अ वेरी नाइस बिग साइज, वेरी बिग साइज फ्लफी ब्रश जो कि बहुत अच्छे से आपके इल्यूमिनेटिंग ग्लोई प्रोडक्ट्स या फाउंडेशन हो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देता है, बहुत फ्लॉलेसली, बिकॉज इट्स सो बिग इन साइज. इट डज द जॉब रियली रियली क्विकली. बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को स्प्रेड कर देता है एंड गिव्स अ वेरी नेचुरल फिनिश. आप इससे फाउंडेशन, इल्यूमिनेटर्स, इस टाइप की कोई भी चीज़ ब्लेंड कर सकते हो. एंड इवन इफ़ यू लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश तो आप इसको ब्लश लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. इट हैज़ परफेक्ट डेंसिटी, इट्स नॉट टू डेंस, नॉट टू फ्लफी, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में हेल्प करता है. सो आई लव इट फॉर माई फाउंडेशन, वेरी लाइट फाउंडेशन, स्किन टिंट्स, बिकॉज आई लव अ वेरी नेचुरल कवरेज. इवन दो इफ आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर या मैं फाउंडेशन यूज़ करूँ, मुझे बहुत नेचुरल कवरेज पसंद है. सो अच्छे से ब्लेंड कर देता है एंड सो बिग, सो बहुत जल्दी काम कर देता है. बट इफ इन केस यू वॉन्ट टू यूज अ फ्लैट टॉप ब्रश, इट्स काबुकी ब्रश फ्रॉम मार्स. दिस इज मार्स फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करता है. so, आप डैबिंग मोशंस में अच्छे से अपना प्रोडक्ट ब्लेंड कर सकते हो. लीव्स नो स्ट्रीक्स, नो लाइंस, कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है इसके साथ. ऑल्दो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, इट्स रियली गुड क्वालिटी, परफेक्टली डेंस, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट ब्लेंड करता है. एंड आई हैव बीन यूजिंग दीज ब्रशेज फॉर ओवर 1 ईयर नाउ. 1 साल ऑलमोस्ट सारे ब्रशेज के साथ मुझे हो गया एंड आई हैव वॉश्ड देम अ कपल ऑफ टाइम्स. सो नो शेडिंग, नो ऐसा कुछ ड्राइनेस हो गया हो या खराब हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इन ब्रशेज के साथ. सो आई कैन 100% श्योरली रिकमेंड यू ऑल ऑफ दीज. सो या ये मैंने मार्स के ब्रश सेट आता है, एक पूरा सेट आता है, उसमें कुछ ऐसे ब्रशेज आए थे, कपल ऑफ फेस ब्रशेज एंड आई ब्रशेज, तो उसमें लिया था. आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा. इफ यू डू नॉट वांट टू बाय द एंटायर सेट यू कैन बाय इट सेपरेटली एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेट ब्रशेज इफ यू वांट अ फ्लैट टॉप फाउंडेशन ब्रश. सो यू डिसाइड फॉर यू, इन दोनों में से कोई भी एक, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर. यू डू नॉट नीड ऑल 3 ऑफ देम. फॉर कंसीलर मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर लेती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है. बट सिंस द day I have started using this particular brush for blending my concealer, I have seen a difference, like a great significant difference. This is PAC 272 brush. It's perfectly angular plus बहुत ही अच्छा सा packed है, but it's not too dense, not too fluffy and has that perfect shape and perfect size to blend your concealer. You know what I mean? काफ़ी ज़्यादा अच्छे से. It is slightly pinched नीचे से and एक perfect shape है जो आपकी आंखों के नीचे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके कंसीलर को blend करने में help करता है. And it feels so soft, still gives a lot of coverage and blends on your concealer very very seamlessly, because when you blend it with beauty blender तो बहुत ज़्यादा spread हो जाता है. बट जब आप highlighting concealer यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ऐसा concealer brush चाहिए जो बहुत precisely blend करे and you need your highlighting effect then and there only, like वही उसी एरिया में. so this brush is perfectly sized for that and बहुत ही ज़्यादा अच्छे से blend करता है. and the best part is जब भी आप blend करते हो it also goes in nooks, inner corners and then your upper of your eyelid and upper eyelid पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगर आपको concealer spread करना है, अच्छे से blend करना है, this is that perfect shape, perfect size and perfect density जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से concealer blend करता है, giving it a very flawless seamless finish. Since the day I started using this brush, this has become my favorite for concealer. Okay, for setting your face powder के लिए आपको पता ही है जब से मैंने puff use करना शुरू किया है there is no going back. If you are still not using this triangle puff, I mean you are missing out on something really really good. I usually suck at setting up my face because मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है. मुझे लगता है जब भी मैं पाउडर लगाती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी फ्लेकी हो जाती है, काफ़ी ड्राई हो जाती है. बट जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है दिस हैज़ चेंज द गेम. दिस गिव्स द मोस्ट फ्लॉलेस ब्यूटी फिल्टर लाइक इफेक्ट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फेस को सेट करता है विदाउट ड्राइंग इट एट ऑल. एंड बिल्कुल भी क्रीज नहीं हो सकता है आपका बेस अगर आप इससे फेस को सेट करते हो, बिकॉज इट जस्ट taps it and sets it really really well. and brush से मुझे लगता है उतने अच्छे से set नहीं हो पाता है. but still if you want to use a brush to set your face you can use this one from Cuffs and Lashes. this is Cuffs and Lashes F020 brush and it has that perfect shape जो कि आपकी अंडर आइज के नीचे around your mouth, because it's not too big. अगर आपको पूरा फेस सेट नहीं करना है या फिर आपको अगर पूरा फेस सेट भी करना है तो भी बहुत अच्छे से कर देगा. एंड प्रिसाइजली करना है तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर देगा. इट्स वेरी फ्लफी एंड हैज़ दैट परफेक्ट शेप जो कि आपके फेस को सेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू आपको क्या यूज़ करना है. आई पर्सनली प्रेफर दिस पफ ओवर एनीथिंग टू सेट माई फेस, बिकॉज जितना फ्लॉलेस फिनिश ये देता है ना आई डोंट थिंक कि ब्रश कभी दे सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लश एंड ब्रॉन्जर. एंड हम सिर्फ पाउडर नहीं क्रीम प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. सो हम इसी स्टेप में क्रीम ब्लश, क्रीम ब्रॉन्जर और पाउडर ब्लश, पाउडर ब्रॉन्जर तीनों के बारे में बात कर लेंगे. फॉर दैट आई हैव दीज 4 ब्रशेज दैट आई completely rely on. Now you do not need all 4 of them, ट्रस्ट मी, आपको सबकी ज़रूरत नहीं है. बट
इसमें से मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको डिसाइड करना है कि आप क्रीम कंट्रोल ज़्यादा करते हो, क्रीम ब्लश ज़्यादा लगाते हो, पाउडर ब्लश ज़्यादा लगाते हो, या पाउडर कंट्रोल ज़्यादा लगाते हो, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सभी लगाते हो, क्योंकि मैं पर्सनली जैसे क्रीम ब्लश ज़्यादा लगाती हूँ, क्रीम कंट्रोल कम करती हूँ। सो डिपेंडिंग कि मुझे किस ब्रश की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको उस हिसाब से चूज़ करना है। बट ये 5 मेजरली बोलूँगी, सबके अलग अलग यूजेस हैं, इसमें से कुछ बहुत मल्टीटास्किंग भी है। मैं आपको बताती हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। First of all, my first brush that has to be my go-to and most requested, most asked, जो आप लोग पूछते हो भाई ये कौन सा है, ये कौन सा है, is this one from Sugar। हमेशा 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 अगर मैं क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ, this is the brush that I'm using and you guys keep on asking, this is Sugar Blend Trend 001 face brush। This has that perfect density, perfect size and it is परफेक्ट। एंड ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्रश है टू ब्लेंड योर क्रीम ब्लश। मैं इसको क्रीम ब्लश के लिए, दिस इज द ब्रश दैट आई एम यूजिंग ऑल द टाइम फॉर माई क्रीम ब्लश, क्रीम लिक्विड ब्लश, या फिर कोई भी अगर मैं ब्लश लगा रही हूँ जो पाउडर नहीं है, पाउडर वाले के लिए आई डोंट यूज दिस। ऑल्दो आप इसको यूज कर सकते हो, इट्स नॉट टू डेंस, नॉट टू फ्लफी। आप खुद देख सकते हो अगर आप चाहो तो इट्स डेंस बट इट्स नॉट टू डेंस, बट इट्स नॉट टू फ्लफी एज वेल। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पाउडर भी और क्रीम ब्लश, अगर आप सिर्फ ब्लश लगाते हो, यू डू नॉट यूज पाउडर, कॉन्टोर, ब्रॉन्जर, क्रीम कॉन्टोर, एनीथिंग लाइक कॉन्टोर ब्रॉन्जर आप यूज ही नहीं करते हो, सिर्फ ब्लश। सो दिस इज द ब्रश दैट यू नीड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, व्हेन आई एम गोइंग समवेयर। मैं यूजुअली कॉन्टोर वगैरह यूज नहीं करती हूँ, जस्ट लाइक क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश। दिस इज द ब्रश दैट आई कैरी विथ मी, इट्स स्मॉल इन साइज, इट्स परफेक्ट डेंसिटी। तो ये बहुत अच्छे से आपका क्रीम ब्लश तो ब्लेंड करता ही है, साथ ही साथ पाउडर ब्लश भी करता है। सो इफ यू आर ओनली अ ब्लश पर्सन, दिस इज द ब्रश दैट यू नीड टू गो विथ एंड इट्स सो परफेक्ट फॉर योर ब्लश एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि बहुत सारे एरिया में ब्लश लगाए, इट गिव्स यू दैट प्रिसाइज परफेक्ट एप्लीकेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लश ब्लेंड कर सकते हो। सो दिस इज द ब्लश ब्रश दैट वी नीड फॉर क्रीम एंड पाउडर ब्लश। नेक्स्ट अप आई हैव दीज टू ब्रशेज, जो कि ऐसे ब्रशेज हैं जो आपके क्रीम प्रोडक्ट्स, क्रीम ब्लश, क्रीम ब्रॉन्जर, पाउडर प्रोडक्ट्स, पाउडर ब्रॉन्जर, पाउडर ब्लश, मतलब चारों चीज़ें लगाने में हेल्प कर सकते हैं ये दोनों ब्रश। अगर आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज एप्लीकेशन पसंद है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ा ब्रॉडर पसंद है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। सी बोथ ऑफ देम आर फ्लफी, ये वाला भी फ्लफी और ये वाला भी फ्लफी है, बट सेम टाइम दे आर वेरी डेंस ऑल्सो। देख सकते हो आप दोनों में काफ़ी डेंसिटी है। सो ये आपके क्रीम प्रोडक्ट्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं एंड पाउडर प्रोडक्ट्स को भी ब्लेंड कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम, आपका क्रीम ब्रॉन्जर हो, क्रीम ब्लश हो, लिक्विड ब्लश हो, पाउडर ब्लश और पाउडर कॉन्टोर, चारों चीजें ये अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। जस्ट डिपेंड्स कि आपको कवरेज कितना चाहिए, बिकॉज दिस इज स्लाइटली प्रिसाइज, तो ये आपको थोड़ा सा प्रिसाइज एप्लीकेशन देगा ऑफ योर ब्रॉन्जर और कॉन्टोर एंड ब्लश के लिए भी एक परफेक्ट शेप है। आप देख सकते हो उसका शेप, लुक एट दैट शेप, इट्स सो परफेक्ट फॉर योर ब्रॉन्जर एंड ब्लश, बोथ ऑफ देम। सेम गोज फॉर दिस वन, इट हैज दिस एंगल, आप देख सकते हो एक एंगल है इसमें, एंड देन इट हैज दिस फ्लफी टॉप, जिसकी वजह से आप इससे ब्रॉन्जर भी लगा सकते हो, ब्लश भी लगा सकते हो, एंड बिकॉज इट्स स्लाइटली डेंस तो आप क्रीम प्रोडक्ट्स भी इससे ब्लेंड कर सकते हो। सो दीज आर द टू ब्रशेज जिससे आप मल्टीटास्क काफ़ी तरीके से कर सकते हो। दिस इज मार्स का ब्रश सेट में आता है एंड आपको सेपरेटली भी मिल जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्रश अगर आपको और भी मल्टीटास्क करना है तो आप इसको पाउडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी डोम शेप्ड में है तो ये आपकी अंडर आइज के नीचे भी काफ़ी अच्छे से चला जाता है। सो दीज आर फ्यू मल्टीटास्किंग ब्रशेज, बट अदर देन दैट अगर आपको एक प्रिसाइज कॉन्टोर चाहिए तो आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हो। हूला ब्रॉन्जर में एक ब्रश आता है तो उसके लिए कफ्स एंड लैशेस का F205 ब्रश बहुत अच्छा है। देखो कितना ज़्यादा पिंच्ड है और ऊपर से टेपर्ड है, सो दैट इट गोज परफेक्टली इनटू योर कॉन्टोर हॉलोज एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके ब्रॉन्जर को ब्लेंड करने में हेल्प करेगा। नाउ दिस कैन स्लाइटली ब्लेंड योर क्रीम कॉन्टोर, बट ये थोड़ा ज़्यादा फ्लफी है उसके लिए, तो ये पाउडर ब्रॉन्जर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा क्रिस्प लुक चाहिए तो पाउडर ब्रॉन्जर के लिए इट्स अ रियली गुड ब्रश। इफ़ यू डू नॉट वांट अ ब्रॉडर एप्लीकेशन, आपको सब फैला हुआ सा लुक पसंद नहीं, यू वांट अ प्रिसाइज लुक, बिकॉज दिस इज गोना एनीवे गिव यू अ वेरी ऑल ओवर ब्रॉन्जी सॉर्ट ऑफ अ लुक, बट आपको प्रिसाइज एप्लीकेशन चाहिए, सो दिस इज द ब्रश दैट यू कैन गो विथ। देन आप इसको बाकी रैंडम चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो। सो आई शोड यू 4 ब्रशेज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू कैन यूज देम। जैसे अगर आपने ये ब्रश ले लिया है और आप इसको सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स के लिए यूज करोगे, यू वांट अनदर ब्रश, इफ यू यूज ओनली पाउडर प्रोडक्ट्स तो आपको उसके लिए कोई ब्रश चाहिए। सो आई हैव दिस ब्रश विच इज परफेक्टली साइज्ड, very multitasking, and this is one brush from Cuffs and Lashes that I would really recommend. This is small brush, powder brush, and this is
F015. नाउ लुक एट द शेप ऑफ इट. आपको उसको शेप को देख के पता चल रहा होगा. इट्स राउंड, इट्स फ्लफी, इट्स परफेक्ट फॉर योर ब्रॉन्जर. बहुत ही अच्छे से ब्रॉन्जर को, अगर आपको ब्रॉन्जर को बहुत अच्छा डिफ्यूज करना पसंद है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है. देन थोड़ा सा ऐसे फ्लैट टाइप का भी है तो अच्छे से ब्लश लगाने में भी हेल्प करता है. एंड देन यू कैन ऑल्सो सेट योर अंडर आइज विद दिस. पाउडर के लिए भी यूज कर सकते हो. सो वन ऑफ द वेरी मल्टीटास्किंग ब्रश. या फिर आपने ज्यादा पाउडर लगा लिया है, आपने बेक करते हो अंडर आइज के नीचे, तो आप पूरा ऐसे पाउडर डस्ट ऑफ करने के लिए भी यूज कर सकते हो. इट्स अ वेरी बिग हैंडल वाला. देखने में भी मुझे ब्रश बहुत अच्छा लगा था जब ये लॉन्च हुआ था. सो आई बॉट इट तभी ओनली. एंड इट्स अ वेरी गुड ब्रश, वेरी लॉन्ग साइज ब्रश, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता भी है. एंड साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में हेल्प करता है. देयर आर फ्यू पीपल हु रियली लाइक टू ब्लेंड हार्श लाइन्स. वैसे आपको करना भी चाहिए, मैं भी करती हूँ जब मैं ब्रॉन्जर लगाती हूँ. आई रियली लाइक टू ब्लेंड इन रियली वेल. पाउडर ब्लश, पाउडर ब्रॉन्जर साथ में बहुत ऐसे ब्लेंड करना, इट रियली डज द जॉब वेल. एंड पाउडर ब्रॉन्जर और पाउडर ब्लश, दिस कैन नॉट ब्लेंड योर क्रीम प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स वेरी वेरी फ्लफी. बट फॉर योर पाउडर प्रोडक्ट्स दिस इज अ रियली रियली गुड ब्रश. ओके, आई गिव यू कपल ऑफ ऑप्शंस फॉर ब्रॉन्जर ब्लश, क्योंकि अब मार्केट में इतना कुछ आ गया है ना. क्रीम ब्रॉन्जर, क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश, पाउडर ब्रॉन्जर. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स, बट आई रियली होप दैट ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा. इसमें से जो भी आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप वो पिक कर सकते हो. डेफिनेटली नॉट ऑल ऑफ देम, यू डू नॉट नीड ऑल ऑफ देम. जो भी आपको लगता है यार ये चीज़ मैं पर्टिकुलरली यूज़ करती हूँ, वो आप पिक कर सकते हो. सो दीज वर ऑल द सर्टेनली फेस ब्रशेज. हाईलाइटर के लिए यूजली आई प्रेफर क्रीम हाईलाइटर, बट अगर मैं पाउडर हाईलाइटर लगा रही हूँ तो उसके लिए आई प्रेफर दिस ब्रश. नाउ आई नो आपने किसी को भी ऐसा ब्रश यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा, बट ट्रस्ट में मैंने बहुत सारे हाईलाइटर ब्रशेज यूज़ किए हैं, मैंने फैन ब्रशेज यूज़ किए हैं, पैक का हो, प्रो आर्ट का हो, बट दिस वन वर्क्स द बेस्ट. दिस गिव्स दैट ब्यूटिफुल हाईलाइटेड इफेक्ट. दिस वन इज फ्रॉम रेने. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. एंड आप इसका शेप देखो, नीचे से ऐसे पिंच है एंड ऊपर से ऐसा फ्लफी सा इफेक्ट देता है, विच इज वेरी टेपर्ड ऑल्सो ऊपर से. सो दिस sits really really well on the highlighting areas of my face. and ये बहुत ही अच्छा highlighted effect देता है because it has so many fluffy bristles. तो ये बहुत अच्छे से highlighter को blend और diffuse करने में help करते हैं. and this gives a very flushed, very nice blended sort of highlighting effect, जो कि बहुत एकदम से ऐसे अलग से नहीं दिखता है. it just blends it really really well because it's so big and it's not extremely big एट द सेम टाइम बट गिव्स अ परफेक्ट एप्लीकेशन. वैसे ये रेने का ब्लश ब्रश है, बट ये मुझे हाईलाइटर के लिए एकदम बेस्ट लगता है बिकॉज इट इज पिंच्ड एंड हैज़ फ्लफीनेस ऑन द टॉप. तो बहुत अच्छे से हाईलाइटर ब्लेंड करता है. नोज पे, चीक्स पे, फॉरहेड पे मैं अच्छे से इससे हाईलाइटर लाइक अप्लाई करती हूँ. एंड दिस हैज़ बीन द बेस्ट ब्रश फॉर हाईलाइटर टिल द डेट दैट आई हैव यूज्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्यू ऑफ द आई ब्रशेज दैट यू नीड. ऑनेस्टली आईज में ज़्यादा ब्रशेज लगते हैं. आपको चाहे सिंपल से सिंपल मेकअप करना हो, चाहे प्रो लेवल का एकदम कट क्रीज वाला मेकअप करना हो, इन ब्रशेज से आपका काम हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले आई हैव दिस पर्टिकुलर वन ब्रश. अगर मुझे एक ब्रश पिक करना होगा इन सब में से तो आई वुड पिक दिस वन बिकॉज दीज डेज आई थिंक आई शैडो गेम बहुत मिनिमल हो गया है. हर कोई बहुत सिंपल आई शैडो करता है, एक ट्रांजिशन शेड लगाना एंड देन शिमर लगा लेते हैं फिंगर से. दैट्स द गो टू लुक वी ऑल हैव बीन डूइंग. नोबडी इज डूइंग कॉम्प्लेक्स आई लुक्स, सो यू डू नॉट नीड ऑल ऑफ देम. अगर आप सिंपल आई लुक्स करते हो, यू जस्ट नीड दिस वन ब्रश. दिस इज प्रो आर्ट PE22 ब्रश. इट इज़ अ वेरी नाइस फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश. आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लंबा फ्लफी है ऊपर से. एंड दिस इज दैट परफेक्ट ब्रश दैट यू नीड टू स्टार्ट योर आई शैडो विथ. जैसे ही आप अपना आई मेकअप शुरू करते हो, ये पहला ब्रश है. इसके साथ आपको सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट ट्रांजिशन शेड लगाना है. अच्छे से उसको अपनी क्रीज में अपर लाइक ट्रांजिशन जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, जहाँ से हम अपना आई मेकअप ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं, वहाँ पे इसको ब्लेंड करना है बिकॉज इट इज़ सो फ्लफी एंड द ब्रिसल्स आर सो ओपन के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके आई शैडो को ब्लेंड कर देता है एंड बहुत स्प्रेड तरीके से ब्लेंड करता है. तो आपको लाइट शेड्स इससे यूज़ करने हैं, या फिर यू वांट समथिंग कि आप पूरी आईलिड पे एक ही शेड लगाना चाहते हो, दिस इज द ब्रश दैट यू कैन यूज़. बहुत ही अच्छे से डस्ट ऑफ कलर पूरी आईलिड पे स्प्रेड कर देता है. एंड देन अगर आपने बहुत सारे शैडोज लगाए हैं, यू वांट देम टू ब्लेंड देम टुगेदर, बहुत ही ऊपर की तरफ जो फ्लॉलेस लुक के लिए होता है, it is that kind of brush. and if you want to just pick one brush for eyeshadow, this is the brush that you can go with. another brush option जिसके साथ आप जा सकते हो, अगर आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी आंखें हैं, बहुत hooded eyes हैं आपकी, so I have this particular brush. वैसे एक ब्रश दिखाना चाहती हूँ पहले मैं. पैक का ब्रश है, पैक 204 ब्रश. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आप देख सकते हो वो थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा डेंस ज़्यादा है. जब मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगी आप देखोगे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ओपन है. एंड वेयर एज दिस इज स्लाइटली पैक्ड एंड थोड़ा सा डोम शेप्ड में दिख रहा है. बिकॉज अगर आपकी आंखें थोड़ी छोटी हैं, इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप इतना सारा ट्रांजिशन कलर लगा सको, यू वांट स्लाइटली पैक्ड थोड़ा छोटा ब्रश, तो आप ये 204 ब्रश के साथ जा सकते हो. दूसरा तरीका इसको यूज़ करने का क्या है, अगर आपने 2 शेड्स लगा रखे हैं, डार्क शेड्स आपको आप इसमें ब्लेंड
ब्लेंड करने हैं, या फिर आपने ट्रांजिशन शेड और आपने नीचे डार्क शेड लगाया है उसके बीच में कोई लाइंस है, अगर आपको वो ब्लेंड करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर इसकी जगह रिप्लेस करके अगर आपकी आईज ज़्यादा होडेड है तो आप ये ले सकते हो इसकी जगह, बिकॉज इट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव 500 समथिंग। अगर आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो ये मार्स का ब्रश है। आप साइड बाय साइड दोनों को देख सकते हो, दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं। सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट मच, मैं एक ड्यूब बता रही हूँ आपको कि ये मार्स का ब्रश है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आप इससे आई शैडो ट्रांजिशन भी ब्लेंड कर सकते हो, थोड़ा सा डार्कर शेड भी लगा सकते हो, एंड क्रीज भी बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। बट अगर आपने इससे ट्रांजिशन लगा लिया है, नाउ यू वांट टू ब्लेंड समथिंग इन योर क्रीज, या फिर आपने नीचे डार्क शेड लगाया है, ब्राउन शेड, उसके लिए मैं ब्रश बताऊंगी, बट आपको अपनी क्रीज में, सॉकेट में, दिस इज योर क्रीज, अंदर की तरफ कुछ बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है और आपकी आंखें काफ़ी छोटी हैं तो आप ये ले सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड ये एकदम पिंच्ड है और ऊपर से बहुत छोटा है, तो आप देख सकते हो कि आपकी क्रीज में बहुत अच्छे से जाएगा। सो अगर आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ हो, सो इफ़ यू हैव बिगर आइज यू नीड दीज टू, एक बड़ा फ्लफी ब्रश और एक ये छोटा ब्रश, जिससे ट्रांजिशन के लिए आप ये यूज़ करोगे, एंड देन आप अपनी सॉकेट में क्रीज में ब्लेंड करने के लिए ये यूज़ करोगे। इफ़ यू हैव स्मॉल आइज जस्ट बाय वन, दिस वन, यही आप ट्रांजिशन के लिए यूज़ करोगे और यही आप नीचे यूज़ करोगे, बिकॉज उतना आई स्पेस ही नहीं है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपकी आंखें ज़्यादा होडेड है तो उतना आई स्पेस ही नहीं है कि आप दो दो ब्रशेज यूज़ करो, यू नीड वन ऑफ देम, या तो ये वाला ले लो या फिर मार्स का ये वाला ले लो, बोथ ऑफ देम आर सेम। बट नाउ कमिंग ऑन टू दिस डार्क ब्राउन शेड, जो हम आउटर कॉर्नर में पैट करते हैं या अपनी आईलिड पे लगाना है या हमें स्मोकी आई करनी है, तो हमें उसके लिए थोड़ा डार्क शेड्स यूज़ करने पड़ते हैं। डार्क शेड्स को कभी भी फ्लफी ब्रश से नहीं यूज़ करना है। सी दिस ब्रश इज सो फ्लफी, अगर मैं डार्क शेड इससे ऐसे ब्लेंड करूँगी पूरी आंख पे फैल जाएगा, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, ज़्यादा शेड को स्प्रेड ना करे। फॉर दैट दिस ब्रश इज़ बेस्ट। मैं इसको बहुत साल से यूज़ कर रही हूँ, ProArt PE23। इट्स अ वेरी पॉपुलर वेरी फेमस ब्रश एंड इट्स वेरी डेंस। देखो आपको देखने में लग रहा होगा सेम ही तो है, बट इट्स वेरी डेंस। इट हेल्प्स इन पैकिंग द शेड। एक होता है ब्लेंडिंग करना और एक होता है पैक करना। सो ये ब्राउन शेड्स हो, ब्लैक शेड हो, ब्लैक के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से शेड को पैक करने में, टैप टैप करके फैलाता नहीं है, शेड को पैक करने में हेल्प करता है। और फिर आपको जहाँ पे भी इंटेंसिटी चाहिए, नहीं चाहिए, लाइंस दिख रही हैं, आप ये बड़े ब्रशेज यूज़ कर सकते हो उसको ब्लेंड करने के लिए। तो आपकी आंखें छोटी हो या बड़ी हो, आपको ये वाला ब्रश चाहिए अपनी आउटर वी को डिफाइन करने के लिए, या फिर पूरी आईलिड पर डार्क शेड लगाना है, स्मोकी आई करना है, दिस इज द ब्रश दैट यू नीड टू पैक द शेड। नाउ अनदर ब्रश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने स्पेशली बहुत ढूंढ के लिया था। दिस अ वेरी यूनिक ब्रश जो हर ब्रांड में आपको नहीं मिलता है। ये अलोर ऐसे कुछ करके ब्रांड है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा है, आप पढ़ लेना। दिस इज 226 स्मजर ब्रश। नाउ स्मजर से पता चल रहा है स्मज करने के लिए। आप ब्लैक आई शैडो ऊपर अपनी लैश लाइन पे स्मज करना है, स्मज आईलाइनर लगाना है, काजल लगा लिया है उसको स्मज करना है। जैसे आज मैंने ब्राउन काजल लगाया और स्मज किया। आपको कुछ भी स्मज करना है अपनी अपर लैश लाइन पे या फिर अपनी अपर आईलिड पे, कोई बहुत डार्क शेड स्मज करना है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन आप लोअर लैश लाइन भी करोगे ना, पूरा आई मेकअप किया है तो ऊपर आई शैडो लगाया है, नीचे भी आई शैडो लगाओगे। सो इट्स वेरी प्रिसाइज, लुक एट द शेप। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी लोअर लैश लाइन पे जाता है और लोअर लैश लाइन पे शेड को ब्लेंड करने में हेल्प करता है। इट्स फ्लफी, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा डेंस हो, बहुत पैक हो। आप देख सकते हो थोड़ी सी फ्लफीनेस इसकी टॉप पे है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको ब्लेंड करता है, साथ साथ स्मज भी करने में हेल्प करता है। सो वेरी इसेंशियल ब्रश। अनदर ब्रश जो आपको देखने में एकदम सेम लग रहा होगा इसके जैसे, बट ये फ्लफी नहीं है, ये पैक है, ये एकदम टाइटली पैक है। एंड इसको मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले तो अपनी आईब्रो क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लाइक दीज डेज आई लव क्लीनिंग माई आईब्रोज। जैसे मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ उसके बाद मैं कंसीलर से उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि इतना पतला है, एकदम थिन है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी आईब्रो क्लीन करने में हेल्प करता है। एंड यू कैन ब्लेंड इट एंड देन टू अप्लाई योर शिमर्स। यूजली हम शिमर्स अपनी फिंगर्स से ब्लेंड कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, हमें लगता है पिगमेंटेशन ज़्यादा मिलती है, और एब्सोल्युटली राइट, फिंगर्स से ब्लेंड करो तो ज़्यादा मिलती है। बट एट टाइम्स यू माइट यूज़ ब्रश ऑल्सो। बेसिक एक ऐसा ब्रश है जो फ्लैट है और छोटा है, आपकी वैनिटी में होना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए अगर आप शिमर्स यूज़ करते हो या आपको इन जनरल मेकअप पसंद है, क्योंकि ये कभी कभी स्मच करने के लिए, कभी आपको इतना थिक लुक नहीं चाहिए, बहुत पास में आपको स्मच करना है कुछ, तो उसके लिए भी काम आ जाता है। अगर आपको फिर भी इन जनरल ये ब्रश नहीं लेना, यू वांट टू स्किप इट, तो आप एक ऐसा ब्रश ले लो। वैसे ये भी एक एसेंशियल ही है। ये फेसेस कैनेडा का ब्रश है जिसमें एक साइड एंगुलर आता है और एक साइड स्पूली आता है। तो ये एंगुलर भी आप बहुत क्लोज काजल स्मच करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड देन आईब्रो फिल करने के
लिए। आपको पाउडर से आईब्रो फिल करनी है उसके लिए यूज कर सकते हो। स्पूली आप अपनी आईब्रो सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स स्पूली इज एसेंशियल, यू मस्ट हैव इट इन योर मेकअप किट, ब्रश किट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार आईब्रो प्रोडक्ट में आता है, बट हर आईब्रो पेंसिल में नहीं आता है। एंड उसके अलावा भी अगर कभी आप मस्कारा लगा रहे हो, कहीं पे लग गया है और उसको ड्राई डाउन हो जाने दो, उसे स्क्रैच करके निकाल दो, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग योर मस्कारा। एंड ऑल्सो कभी आप मस्कारा लगा रहे हो और बहुत क्लम्पी हो गया है, तो अच्छे से लैशेस को स्प्रेड करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। सो वन ऑफ द वेरी हेल्पफुल यूजफुल ब्रश। लास्ट अप, वेरी वेरी लास्ट ब्रश, अगेन ऑप्शनल, अगर आप चाहो तो आप ये काम अपनी फिंगर्स से भी कर सकते हो, बट आई एम जस्ट शोइंग यू बिकॉज आई वॉन्टेड टू कवर एवरी एक्सपेक्ट ऑफ इट। वैसे मेरे पास एक प्रो आर्ट का भी है, बट मुझे ये ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, क्योंकि आपने अगर ये वाला ब्रश स्किप करना है, स्मजर ब्रश को स्किप करना है, तो आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हो। इसको हम पेंसिल ब्रश बोलेंगे, इसको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश बोला गया है, कफ्स एंड लैशेज इनटू शाय स्टाइल्स का है। वैसे कोई भी पेंसिल ब्रश ले लो इन जनरल, और भी एक पेंसिल ब्रश मुझे बहुत पसंद है, मैं लिंक नीचे दे दूंगी। एक पेंसिल ब्रश की ज़रूरत है इनर कॉर्नर में हाईलाइटर लगाने के लिए, ब्राउ बोन में हाईलाइटर अगर आप लगाते हो तो उसके लिए, और सेम ही ब्रश आप फिर अपनी लोअर लैश लाइन में शैडो लगाने के लिए यूज कर सकते हो। आप स्मजर ब्रश इग्नोर कर सकते हो, बट अगर स्मजर ब्रश ले रहे हो तो सेम, अगर उस पर डार्क शेड नहीं लगाया तो लगा ही होगा, बट आप इसको अपनी फिंगर से भी कर सकते हो। अगर आपको इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाना है तो जस्ट यूज योर पिंकी फिंगर, एंड वही ब्राउ बोन भी लगा सकते हो। सो जिस चीज़ की जरूरत है वो लो, जिस चीज़ की नहीं है जस्ट स्किप इट। ऑलराइट माय ब्यूटीज, आई रियली होप दैट आई वाज एबल टू हेल्प यू टू फिगर आउट द बेस्ट वन फॉर योरसेल्फ, एंड आपने अपने लिए बेस्ट चीज़ें फिगर आउट कर पाई हो। लिटरली आफ्टर हैविंग सो मेनी ब्रशेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक few of them to show you कि यार ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत परफेक्ट है, बट आई रियली होप दैट यू enjoyed watching this video, more than that ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में in case you would like to buy any of these, and yeah, that's it, I'll see you next time in my next one. Till then, stay safe, stay happy, bye.